दोस्तों, फिटकरी का घर में ऐसा इस्तेमाल आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। आप चौंक जाएंगे कि फिटकरी हमें इतनी मालामाल कर सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, आप जानेंगे फिटकरी के अद्भुत फायदों के बारे में। तो दोस्तों, घर हर व्यक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है, इसीलिए हमेशा घर को सजा के रखें। सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ लगाएं, तस्वीरें लगाएं, साज सज्जा के लिए भी जो आप लगाना चाहते हैं पौधे आदि लगाएं, ताकि आपका घर सुंदर लगे, स्पेशली घर को प्रकाशमान भी बनाए रखें। अब दोस्तों, बात करते हैं इसी के साथ घर के मुख्य दरवाजे की। घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा आपको डोरमैट लगा कर रखना चाहिए। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा टोटका जिसको करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, बुरे से बुरा वक्त निकल जाता है। आप देखेंगे इसको रखने के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। अगर कोई बड़ा कर्ज बढ़ गया है जीवन पर, वे भी धीरे धीरे से कम होता चला जाएगा। क्या करना है दोस्तों, आपको घर के मुख्य द्वार पर स्पेशली डोरमैट रखना है। अगर हर रूम के बाहर रखेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मुख्य दरवाजे पर तो ज़रूर रखें। ये आपकी कई वास्तु समस्याओं का समाधान कर सकता है। हमेशा जो मेन डोर होता है उसमें डोरमैट रखें। जैसे कोई आधा चंद्रमा ले आते हैं, कोई कैसा ले आते हैं, ऐसा नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल पायदान ही रखना चाहिए। दोस्तों, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पायदान आपके जीवन में, आपके घर में एक तो सभी लोगों के आपसे रिश्ते मजबूत करेगा, वहीं जीवन में ठहराव आता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग काफ़ी सालों से एक ही डोरमैट यूज़ करते हैं, फटा पुराना जैसा भी हो वैसा ही इस्तेमाल करते हैं, जिसकी रस्सियाँ भी निकल रही होती हैं, उसको यूज़ करते जा रहे हैं। कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जो आप पायदान रखते हैं उसको दरिद्रता का प्रतीक नहीं बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे एक ऐसी चीज़ है जिसको देखने से लोग आपकी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अलग बात है, तब तो आप पुराने कपड़े हैं उनको हाथ से सिल करके घर के मुख्य द्वार के लिए पायदान बना लीजिए। और अगर नहीं है, अगर कोई भी साधन नहीं है, तो भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप साफ सुथरा पायदान रखें, बिल्कुल सजा कर रखें। बाकी जो लोग ऐड कर सकते हैं उनको तो ऐड करना ही चाहिए। अपने मुख्य द्वार का पायदान कम से कम साल में 6 महीने भर में जब भी खराब हो जाएगा, आपको इसको ज़रूर बदलना है। हमेशा डोरमैट रखना ही चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि डोरमैट नहीं रखते, तो ये रखना ही चाहिए। और वास्तु के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि घर के दरवाजे पर पड़े जो डोरमैट है उसके नीचे थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर रखना है। अब कैसे रखना है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन ध्यान रखें, इसको रखने से आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होगा। आपके यहाँ के सारे संकट, सारी बाधाएं, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। करना क्या है दोस्तों, आपको घर में यूज़ होने वाले पायदान के नीचे, चाहे आप कमरे में यूज़ करते हैं, घर के अंदर यूज़ करते हो या घर के बाहर यूज़ करते हो या कोई भी रूम में यूज़ करते हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। आपको पायदान के नीचे फिटकरी का पाउडर रख देना है। पहले मार्केट से फिटकरी ले आए, फिटकरी की दुकान से। पहले के ज़माने में दोस्तों, फिटकरी जो है शेविंग करने के बाद यूज़ हुआ करती थी। जब भी कोई कट फट जाता था चेहरे पर शेविंग करने के बाद, तो ये उसमें इस्तेमाल की जाती थी, जिसके थोड़े से ही इस्तेमाल से कटी फटी जो भी चीज़ होती है, मांस कटा फटा होता है, वो ठीक हो जाता था। कई जगहों पर ये वाटर प्योरीफाई करने के लिए भी फिटकरी का यूज़ किया जाता है। फिटकरी बहुत ही आराम से किसी भी परचून की दुकान से आपको मिल जाएगी। आप थोड़ा सा 50 ग्राम फिटकरी ले आए, फिर उसको अच्छे से कूट लें या पीस लें, और फिर किसी सूती कपड़े में, सफ़ेद रंग का सूती कपड़ा ले लें, जो आपकी इच्छा हो, उसको अच्छी तरह से कपड़े में बांध लें और पायदान के नीचे एकदम बीचों बीच आपको उसको फ्लैट करके रख देना है। ज़्यादा मोटी पोतली आपको नहीं बनानी है, आपको उसका बिल्कुल पतला करके रखना है, ताकि पायदान के ऊपर से किसी को पता ना चले कि उसके बीच में चुपचाप आपने कुछ रखा है। इसको रोज़ सफाई के समय आप आराम से हटा सकते हैं और वापस इसको लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि पायदान के बीचों बीच इसको आपको रखना है। इसे आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आपकी किस्मत अगर आपका साथ नहीं दे रही है तो आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। दोस्तों, फिटकरी में इतने सारे गुण होते हैं कि अगर आप आयुर्वेद की माने तो इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसीलिए फिटकरी को आप किसी भी तरह से यूज़ करते हैं तो घर के लिए लाभदायक ही होता है। आप चाहे तो घर में अपने बाथरूम में नमक फिटकरी भी रख सकते हैं, कटोरा भर के। और हर महीने आपको ये फिटकरी जो भी आपके पायदान के नीचे रखी है या वॉशरूम में रखी है, इसको आपको बदलना है। परिवार
के सदस्यों में अगर आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं तो पलंग के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा आप रख सकते हैं और गुरु मंत्र और इष्ट देव के नाम का उच्चारण करते हुए इस फिटकरी के टुकड़े को आपको रोड पर फेंक देना है। आप देखेंगे कि आपके घर में शांति का वास होता है। इसी के साथ दोस्तों काले रंग के कपड़े में फिटकरी बांधकर आप अपने घर पर या दुकान पर इसको लटका देना चाहिए। इससे आपकी बरकत बराबर रहती है। दोस्तों माना जाता है कि धन प्राप्ति के लिए रोज रात को सोते समय अगर आप अपने दांत फिटकरी से साफ करेंगे तो बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आप कभी कभी स्पेशली नवरात्रि में फिटकरी के जल से स्नान भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर बुरे सपने आते हैं तो बच्चों के सिरहाने पर भी आप फिटकरी रख सकते हैं। एक टुकड़ा ये भी आपके लिए बहुत ही कारगर होता है। दोस्तों हमने आज आपको घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए, घर में समृद्धि लाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। फिटकरी अगर पायदान के नीचे रखते हैं तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी घर चली आती हैं। इसीलिए आपको ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों इसी के साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दिशा में हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा होना चाहिए। ये भी बहुत मैटर करता है। अगर द्वार दोष हो तो ये भी आपके घर पर नुकसान करता है। जैसे कि साउथ कॉर्नर में अगर आपका घर है, आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों फिर एक बात बता दें आपको, अगर आप रेंट के घर में रहते हैं, दक्षिण में द्वार है, तो आपको तुरंत घर बदल देना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो उस घर में मुख्य द्वार पर आप पंचमुखी बालाजी की फोटो लगाकर रखें या स्वास्तिक चिन्ह आपको इसी प्रकार बनाकर रखना चाहिए। अपना जो मुख्य द्वार है वह हमेशा साफ सफाई रखें। वहां पर संपत्ति को अगर आप अपने घर में आकर्षित करना चाहते हैं, घर में संपन्नता का आगमन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रवेश द्वार से शुरुआत करनी है। ध्यान देना चाहिए कि जो मेन गेट है, आपका जो ड्राइंग रूम है, बैठक है जिसको हम कहते हैं, उसका रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। वहाँ पर कभी भी इस रास्ते में कोई मटमैलापन या कुछ लोगों की आदत होती है कि जूते चप्पल वहाँ बिखेर के रखते हैं, डस्ट होता है, गंदगी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, उसको बिल्कुल सजा के रखना चाहिए। तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों अगर आपका घर रास्ते के आखिर में है तो मुख्य द्वार को खोजने में आसान बनाने के लिए अगर कोई अव्यवस्था या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको आपको हटा देना चाहिए। हमेशा प्रवेश द्वार के दरवाजे के सामने सुंदर रंगीन पायदान के साथ आपको कुछ घने घने पौधे गमलों में ज़रूर सजाने चाहिए, ताकि जब भी आपके घर में कोई प्रवेश करे, चाहे देवी देवता हो या फिर कोई मेहमान हो, उनका आपके घर में हर्षोल्लास से स्वागत हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फिटकरी के ये उपाय काफ़ी बेहद अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप घर में सुख समृद्धि, धन का आगमन, माँ लक्ष्मी का आगमन, अगर सुख समृद्धि चाहते हैं, घर में सकारात्मक माहौल चाहते हैं, कलह कलेश से दूर रहना चाहते हैं, तो आप ये फिटकरी का आसान सा उपाय ज़रूर करें। बस आपको एक पायदान की ज़रूरत है। आप घर में स्वच्छता बनाए रखें। दोस्तों साफ़ सफाई और स्वच्छता तो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप भी अपने घर को स्वच्छ बनाए रखिए ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो सके। तो दोस्तों आप फिटकरी का इस्तेमाल इस तरीके से ज़रूर करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।